Good morning to all of you. Today I am going to discuss rotational symmetry. प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी तक जो सिमेट्री पढ़ी थी वो लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ा था। लाइन ऑफ सिमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन के अकॉर्डिंग या एक लाइन के अलोंग हम लोग अपने फिगर को क्या करते हैं, उसको हम लोग फोल्ड करते हैं। और आपने देखा कि वो जो आपका होल फिगर है वो क्या हो जाता है, वो उस लाइन के अलोंग जो है वो क्या हो जाता है, वो आपको कोइंसाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो आप सिमेट्री पढ़ने वाले हैं वो सिमेट्री जो है रोटेशनल सिमेट्री है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज रोटेट हो रही है तो वो किसी ना किसी पॉइंट के अलोंग जो है वो कहीं ना कहीं रोटेट हो रही होगी। तो आइए अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। सी फर्स्ट पॉइंट, रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। रोटेशन जो होता है अबाउट अ फिक्स पॉइंट, टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। मैं आपको एक रेक्टेंगल का एक फिगर आपको दिखाता हूं कि सेंटर ऑफ रोटेशन वहां पर क्या है। आइए देखते हैं। ये एक रेक्टेंगल है और इसमें जो सेंटर ऑफ रोटेशन है, आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स है। अब अगर आप इसके अकॉर्डिंग इस रेक्टेंगल को रोटेट करेंगे तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूं स्क्वायर। स्क्वायर में भी जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स है। तो आप जब भी इसको रोटेट करेंगे तो वो इस पॉइंट, फिक्स पॉइंट के अलोंग करेंगे। रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, दिस इज द फिक्स पॉइंट, intersecting point of diagonal is the fixed point, is called the center of rotation. Second point, the angle by which the object rotates is the angle of rotation. Rotation may be clockwise or anti-clockwise. जब हम उसको रोटेट करेंगे, the angle by which the object rotate is the angle of rotation. इसको अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। A half turn means rotation by 180 डिग्री। अगर वो आधा टर्न होता है तो means rotation by 180 डिग्री। A quarter turn means rotation by 90 डिग्री। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ आफ्टर अ रोटेशन ए फिगर और एन ऑब्जेक्ट कोइंसाइड्स विद द ओरिजिनल पोजीशन, वी से दैट इट हैज अ रोटेशनल सिमेट्री। इस लाइन का मतलब देखिए, अगर आप किसी फिगर को, जो आपका फिक्स पॉइंट है उसके अलोंग आप उसको रोटेट करते हैं तो वो पूरे एक कंप्लीट 360 डिग्री में जितने एंगल्स पर वो ओरिजिनल पोजीशन आपकी दिखा रहा होगा, मान लीजिए वो 2 बार ओरिजिनल पोजीशन दिखाता है पूरे कंप्लीट रोटेशन में, तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा, 2। आइए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके सुनाता हूं। जैसे ये आपके सामने एक रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको टर्न करता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां एक पॉइंट है ए, अब मैं इस पॉइंट को यहां लेके आना चाहता हूं, ठीक है। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी। खैर मैं ये पॉइंट अपने मन से बता रहा हूं ताकि आपको समझा सकते। अब ये फिक्स पॉइंट है, अब आपने इसको ऐसे कर दिया,
हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो किस तरीके की है, इस टाइप की है ओरिजिनल पोजीशन। हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो ऐसी है, तो ये तो ओरिजिनल पोजीशन हुई नहीं। अब मैंने क्या काम किया, इसको फिर से मोड़ दिया। अब ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम हो गई, ठीक है। यानी कि अभी एक हाफ, आपका हाफ टर्न हुआ है अभी आपका हाफ टर्न हुआ यानी 180 डिग्री हुआ है। फिर आपने इसको ऐसे रोटेट किया, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन डिफरेंट है। फिर आपने इसको फिर रोटेट किया, ये किया, यानी कि ये 360 डिग्री रोटेट होने में एक पूरा कंप्लीट जो इसका रोटेशन है उसके पूरे होने में ये 2 बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन को जो है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन इसको मिलती है। कैसे, ऐसे किया ऐसे तो मिल नहीं रही है, लेकिन ऐसे करने पर मिल रही है 1, फिर ऐसे किया नहीं हुई, फिर ये 2, फिर ये दोबारा मिल गई। तो इफ आफ्टर अ रोटेशन ए फिगर और एन ऑब्जेक्ट कोइंसाइड्स विद द ओरिजिनल पोजीशन, 2 बार ओरिजिनल पोजीशन इसको मिली। ये ओरिजिनल पोजीशन है, ऐसे किया नहीं मिली, ऐसे किया मिल गई, फिर ऐसे किया नहीं मिली, और फिर ऐसे किया मिल गई। यानी 2 बार आपको कंप्लीट जो आपकी कोई जो आपका जब आपने रोटेट किया उसको, तो कोइंसाइड्स विद द ओरिजिनल पोजीशन, वी से दैट इट हैज अ रोटेशनल सिमेट्री एंड इट्स ऑर्डर इज 2, क्योंकि ये 2 बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन को एक पूरे कंप्लीट, जब आपने उसको पूरा कंप्लीट 360 डिग्री को पे आपने उसको रिवॉल्व किया, तो ये 2 बार आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या करती है, एक्वायर करती है। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगी, अगर मैं इस फिगर की बात करता हूं, रेक्टेंगल की बात करता हूं, मैं लाइन ऑफ सिमेट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रोटेशनल सिमेट्री की बात कर रहा हूं, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगी, 2, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपके सामने कुछ फिगर्स बने हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है। अब देखिए आपके सामने ये एक फिगर बना हुआ है, अब इसको आप रोटेट करेंगे। मैंने आपको बताया कि पूरे कंप्लीट 360 डिग्री में जितनी बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर करेगी उतनी ही उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा। देखिए ध्यान से, जब आप इसको इस पॉइंट को यहां लेके आएंगे तो ये एक बार बिल्कुल सेम ऐसा ही आ जाएगा फिगर, फिर आप इसको घुमाएंगे दूसरी बार भी सेम आ जाएगा, फिर आप घुमाएंगे तीसरी बार भी सेम आ जाएगा, फिर घुमाएंगे चौथी बार भी सेम आ जाएगा। यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा, 4 होगा। आपको इसको इस पॉइंट के जो फिक्स पॉइंट है, इसको आप सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको घुमाना है। अब यहां आइए, इसको घुमाइए, पहले आपने क्वार्टर टर्न घुमाया, फिर आपने हाफ टर्न घुमाया। हाफ टर्न में क्या होगा, ओरिजिनल पोजीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जब आप ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे तो ये दोनों जो हैं वो आपके उस तरफ ना होकर इस तरफ आएंगे, तो ओरिजिनल पोजीशन नहीं मिलेगी। फिर आपने घुमाया उसको, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन तो बिल्कुल डिफरेंट है। फिर आपने घुमाया तो ये ओरिजिनल पोजीशन मिल जाएगी। यानी कि ये पूरे कंप्लीट उसमें केवल एक बार ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा, 1। इसको घुमाना है आपको, और जितनी बार पूरे 360 डिग्री में जितनी बार ये ओरिजिनल पोजीशन को आपको एक्वायर होती जाएगी उतना ही उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता जाएगा। अब देखिए इस फिगर को देखिए, इसको एक बार रोटेट करिए तो फिर से वही फिगर आ रहा है, फिर एक बार रोटेट किया फिर से वही फिगर आ रहा है, फिर एक बार रोटेट किया फिर से वही फिगर आ रहा है, फिर एक बार रोटेट किया फिर से वही फिगर आ रहा है। यानी कि 1 2 3 एंड 4, इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा, इस फिगर का 4 होगा। अब यहां ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप इसको रोटेट करिए, अब देखिए ध्यान से, जब आप इसको रोटेट करेंगे, देखिए ध्यान से, रोटेट करने पर ये जब हाफ टर्न हो जाएगा तो ये एक बार हाफ टर्न 180 डिग्री पर ये एक बार ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी, और फिर जैसे ही घुमा लेंगे एक और हाफ टर्न कर दीजिए, यानी कि पूरा 360 डिग्री तक पहुंचा दीजिए, तो ये दूसरी बार अपनी कंप्लीट
ओरिजिनल पोजीशन मिल जाएगी। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा, 2 होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप जिस पॉइंट के अलोंग आप उसको घुमा रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, जैसे मान लीजिए यहां पर एंगल ऑफ रोटेशन पूछने लगा, तो आपने देखा कि इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या थी, 4 थी। तो आप 360 डिग्री को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा। एंगल ऑफ रोटेशन, ये जो मैं आपको बात कर रहा था, एंगल ऑफ रोटेशन, यानी इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, 90 डिग्री पर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी, फिर 180 डिग्री पर आएगी, फिर 270 पे आएगी और फिर 360 पे आएगी। यानी कि 90 डिग्री, हर बार 90 डिग्री का मूवमेंट होगा, यानी कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री पर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे मिलती जाएगी। यहां पर क्या है, 1, यानी कि 360 डिग्री अपॉन 1, यानी कि यहां पर क्या है, ये जो है इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, 360 डिग्री होगा। यहां पर एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, 360 डिग्री बाई 4, 90 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन होगा इसका। यहां पर क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 180 डिग्री, यानी एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री के मल्टीपल में 360 डिग्री तक, जाहिर सी बात है 2 बार ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी। ये आपकी जो है 4 बार ओरिजिनल पोजीशन पर आएगी, यहां और यहां। ये आपकी एक ही बार आएगी, ये आपकी 4 बार आएगी। तो एंगल ऑफ रोटेशन का पॉइंट भी क्लियर हो गया, सेंटर ऑफ रोटेशन भी क्लियर हो गया, और आपको पता लग गया कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता क्या है। उस फिगर को पूरा घुमाने में वो जितनी बार ओरिजिनल पोजीशन पर आती है, जैसे 4 बार आई तो उसका 4 जो हो गया, 4 हो गया ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अगर 2 बार आएगी तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा आपका, जो है 2 बार आएगी तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 हो जाएगा, और एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, यानी 180 डिग्री। यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 90 का जो मल्टीपल्स है, यानी कि आपका ये इस टाइप का नंबर आएगा, एंगल इस टाइप का आएगा कि आप जब उसको रोटेट करेंगे तो वो 360 डिग्री का एक फैक्टर होगा, 360 डिग्री का एक फैक्टर होगा। ये भी 360 डिग्री का एक फैक्टर है, क्योंकि 360 डिग्री खुद जब आप करेंगे तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 1, तो ये भी 360 डिग्री का एक फैक्टर है। ये कितनी बार आ रहा है, 4, 90 डिग्री भी 360 डिग्री का एक फैक्टर है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि 17 डिग्री पे कोई फिगर रोटेट करेगा, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 17 करेंगे तो वो आपका कोई भी जब आप रोटेट करते हैं तो कोई एक आपका क्या आना चाहिए, एक पूरा कंप्लीट नेचुरल नंबर आना चाहिए, कंप्लीट नंबर आना चाहिए, वो नहीं आएगा। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 17 करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो इसका मतलब है 17 डिग्री जो है वो आपका एंगल ऑफ रोटेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये पॉइंट को देखा। अब आइए कुछ और पॉइंट्स। नेम एनी 2 फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। लाइन सिमेट्री तो स्क्वायर में होता है, स्क्वायर को आपको पता है, स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, 4। और रोटेशनल सिमेट्री भी अभी मैंने आपको बताया, स्क्वायर को करके कितना आ रहा था, उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या आ रहा था। आइए देखते हैं इसको भी। जैसे ये एक स्क्वायर है, ठीक है, आपने इसको घुमाया तो भी ये सेम आ रहा है फिगर, फिर घुमाया तो भी सेम आ रहा है, फिर घुमाया तो भी सेम आ रहा है, और फिर घुमाया तो फिर सेम आ रहा है। यानी कि ये 4 बार आपका इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 4 होगा और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा, 4 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेम एनी 2 फिगर्स। एक तो रेक्टेंगल होगा और एक स्क्वायर होगा। ठीक है, तो उसमें दोनों में आपके लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों होगा। रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 2, और रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है रेक्टेंगल में, 2। और स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री 4 और स्क्वायर में रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा, 4। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। ए ट्राइंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन 1।
देखिए, एक ट्राइंगल हमारा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सबसे पहली बात, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? 3, मैंने आपको बताया था। अब रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा? अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। आप सभी को पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो जब आप उसको मीडियन के अलोंग घुमाएंगे तो वो 3 बार उस 360 डिग्री पूरा रोटेट होने में वो 3 बार ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर करेगा। तो एक ऐसा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 3 होता है। तो इसमें आप इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका आंसर होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और फर्स्ट वाले का आंसर आपको पता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर। थर्ड, ए ट्राइंगल विद ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर बताया था, उसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बताया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में केवल 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। और आप आइसोसेलेस ट्राइंगल को रोटेट करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को एक से ज्यादा होएगा ही नहीं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में केवल 1 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका आंसर क्या होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा और वो पूरे 360 डिग्री के रोटेशन में केवल एक बार, एक तो हर किसी फिगर का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में नो रोटेशनल ऑफ सिमेट्री। अगर 1 है तो उसको हम लोग नो रोटेशनल सिमेट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक फिगर का 1 तो रोटेशनल सिमेट्री होगा ही होगा। सी नेक्स्ट पॉइंट, a quadrilateral with a rotational symmetry of order more than 1 but not a line symmetry. A quadrilateral with a rotational symmetry of order more than 1 but not a line symmetry. तो पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं। पैरेललोग्राम में कोई भी नो लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। ये मैं आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूं। लेकिन जब आप इसको रोटेट करेंगे, देखिए इसको रोटेट करेंगे तो ये यहां पर तो ओरिजिनल पोजीशन मिलेगी नहीं इसको। जब आप इसको रोटेट करेंगे, आपने इसको रोटेट किया, ऐसे ऐसे तो मिलेगी नहीं, लेकिन जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये ओरिजिनल पोजीशन मिल जाएगी इसको। फिर आप रोटेट करेंगे तो नहीं मिलेगी, फिर आप करेंगे तो ये मिल जाएगी। तो ये पैरेललोग्राम है एक, जिसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन उसमें रोटेशनल सिमेट्री जो है वो एक से ज्यादा है। पैरेललोग्राम हैज 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। नेक्स्ट, a quadrilateral with line symmetry but not a rotational symmetry of order more than 1. अब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल लेना है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो, लेकिन जो है उसमें एक से ज्यादा रोटेशनल सिमेट्री ना हो। आइए देखते हैं इसको। इसका एग्जांपल है काइट। देखते हैं, काइट में आप देखते हैं, काइट में एक 1 लाइन ऑफ सिमेट्री तो होगा, थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बनाया। काइट में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री तो होगा, लेकिन जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये जो है इसकी, जब आप काइट को रोटेट करेंगे तो ये इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री केवल 1 होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। तो काइट में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, लेकिन जो है एक से ज्यादा, एक तो हर किसी का होता है, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा काइट, और इसका क्या होगा? पैरेललोग्राम। ठीक है, आगे बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फिगर हैज 2 और मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि अगर किसी फिगर में 2 या 2 से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हैं तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री हमेशा 1 से ज्यादा होगी 1 से ज्यादा। क्यों होगी? क्योंकि जब वो फिगर लाइन ऑफ सिमेट्री जो है उसमें 2 या 2 से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है जब 2 या 2 से ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं उसका सेंटर ऑफ रोटेशन या फिक्स पॉइंट कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। अगर 1 होता तो हम लोग ये बात नहीं बोल सकते थे, लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो कहीं ना कहीं उस फिगर का एक फिक्स पॉइंट जरूर होगा। और अगर फिक्स पॉइंट होगा, शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, तो उसमें जब आप उसको रोटेट करेंगे तो वो उसके रोटेशन हमेशा 1 ऑर्डर से ज्यादा आएगा, हमेशा आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने स्क्वायर का। स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री कितना है? 4। फिक्स पॉइंट क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। लेकिन जब आप उसको रोटेट करते हैं तो कभी भी उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमेशा 1 से ज्यादा होगा। ऐसे ही आपका एग्जांपल है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होता है? 2 होता है। लेकिन जब आप उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स के अलोंग आप जब उसको रोटेट करते हैं तो हमेशा उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज्यादा होगा, यानी 2 होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो 360 डिग्री के पार्टीशन होने लगेंगे। क्योंकि जैसे ही वो आपका रोटेट होगा, अगर उसमें 1 से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है तो जाहिर सी बात है वो 360 डिग्री जो होगा वो पार्टीशन होगा उसका, और जैसे ही पार्टीशन होगा तो उसका ऑर्डर 1 से ज्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर ए फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एट व्हाट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर? अब ये कह रहा है कि 60 डिग्री पर जो है जब आपने उसको रोटेट किया तो वो फिगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मिल जाता है। तो नेक्स्ट क्या होगा? 120 डिग्री होगा। उससे नेक्स्ट क्या होगा? 180 डिग्री पर ऐसा हुआ होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? 240 डिग्री पर ऐसा हुआ होगा, और फिर उसके बाद 360 डिग्री पर हुआ होगा। यानी कि वो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि 60 इंटू 6 क्या होगा? 360 डिग्री होगा। 60 का मल्टीपल 60 6 या 360 डिग्री। तो ये आपका इस टाइप से हुआ है। बहुत ध्यान से आपको पॉइंट्स को समझना है। जो भी मैंने आपको बताया है उसको बहुत ध्यान से आपको क्या करना है? इमेजिन करना है। ओके, थैंक यू।